नमस्कार दोस्तों। हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास 12 ऐच्छिक हिंदी से पाठ 3 है। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला और एक कविता है। मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद। तो इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को और जानेंगे पाठ के भावार्थ को, उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को, उसका जो मूल भाव है उसको स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो यह दीप अकेला पंक्ति को दे दो नामक कविता में कवि या दीप अकेला कविता में कवि दीप के माध्यम से कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात करता है। जो इसका मूल भाव है यह दीप अकेला, इसमें कवि क्या है, दीप के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात कर रहा है। मनुष्य में अतुलनीय सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता है। समाज में उसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। आइए चलते हैं इसकी व्याख्या पर कि दीप अकेला होने के बावजूद प्रेम से भरा व गर्व से परिपूर्ण होने के कारण अपनों से अलग है। वह मदमाता है क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न है। यदि उसे पंक्ति में सम्मिलित कर लिया जाए तो उस दीप की शक्ति, महत्ता तथा सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप व्यक्ति का प्रतीक है। कवि उसे पंक्ति में मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहा है। दीप के लिए पनडुब्बा, समिध, मधु, गोरस, अंकुर, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुक्त, विश्वास तथा अमृतपूत पे आदि उपमानों का प्रयोग किया गया है। ये सभी उपमान एक स्नेह भरे दीप के लिए पूर्णतया उपयुक्त हैं। पनडुब्बा के रूप में वह सच्चे मोतियों को लाने वाला है, अर्थात खतरों से खेलने वाला है। तो समिध यज्ञ की लकड़ीध बनकर संघर्षशील तथा दृढ़ निश्चयी है। मधु एवं गोरस के रूप में माधुर्य एवं पवित्र अमृत में दुग्ध के समान दूध सुख देने वाला स्नेहशील परोपकारी है। वह अंकुर की तरह स्वयं पैदा होकर विशाल सूर्य को निडरता से ताकता है। वह उत्साही है। वह स्वयं ब्रह्मा के रूप में अर्थात दीप मनुष्य बद्ध स्वयं तक ही सीमित नहीं है। उसे सांसारिक गतिविधियों में शामिल करके सर्वजन हिताय प्रयोग में लाया जाए तो संपूर्ण मानवता लाभान्वित हो सकेगी। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं, स्वयं विसर्जित पंक्ति के द्वारा कवि दीप को स्वयं का भाव प्रदान करता हुआ कहता है कि व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाते हुए समाज हित में समर्पित हो जाए तो आध्यात्मिक अधिक श्रेयस्कर होगा। व्यक्तिगत सत्ता का यदि सामाजिक व राष्ट्रीय सत्ता में विलय हो जाए तो समाज, राष्ट्र एवं व्यक्ति सभी का उद्धार होगा। दीप प्रकाश का, ज्ञान का तथा सभ्यता का प्रतीक है। कविता में इसे सामाजिक इकाई अर्थात व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। जब कहीं समाज में निंदा, अपमान, घृणा तथा अनादर एवं उपेक्षा का अंधकार फैलता है तो दीप उसे प्रकाशमान कर अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करुणामय होकर, द्रवित होकर, जागरूकता का परिचय देता हुआ, अनुराग से देखता हुआ, सभी को गले लगाने वाली ऊंची उठी भुजाओं वाला बनकर आत्मीयता का परिचय देता है। वह सदैव जागृत तथा श्रद्धा से युक्त रहता है। अंधेरे में प्रकाश की किरण बनकर निंदा, अपमान, घृणा और अवज्ञा को दूर करता है तथा अनुकूल वातावरण तैयार करता है। आइए चलते हैं, दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। तो मैंने देखा एक बूंद नश्वरता के दाग से, यहाँ अंतिम पंक्ति है उसकी, नश्वरता के दाग से। तो इस कविता का जो मूल भाव है, कवि ने इस कविता के माध्यम से जीवन में क्षण के महत्व को
तथा क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। बूंद जब तक समुद्र में रहती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु जब वह अलग होती है तो सूर्य के स्पर्श से रंगकर सार्थक हो जाती है। आइए चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या बिंदुओं पर। कवि कहता है कि एक बूंद का सागर से अलग होने का अर्थ है कि अब उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, वह शीघ्र नष्ट होने वाली है। बूंद सागर से अलग होकर स्वयं नष्ट हो जाती है, सागर नष्ट नहीं होता। समुद्र सागर आबद्ध से अर्थात समुद्र से कवि का आशय है ब्रह्म से, जहाँ से बूंद रूपी जीव क्षण भर अर्थात कुछ समय के लिए अलग होता है और कुछ रंगीन पल व्यतीत कर नश्वरता को प्राप्त होता है अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। सागर की एक बूंद लहरों के टकराने से ऊपर उछलकर अलग हो गई। सूर्य की लालिमा में रंग कर बूंद को पुनः सागर में समाना निरर्थक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उस एक क्षण वह अस्त होते हुए सूर्य की आग से रंग कर समाप्त हो गई। लेकिन बूंद ने क्षण भर के लिए अपनी स्वच्छंदता का आनंद लिया, उसने अपनी नश्वरता के दाग से मुक्ति पा ली। उसी प्रकार अपने क्षण भंगुर जीवन को पर ब्रह्म के प्रकाश से आलोकित कर मनुष्य को नश्वरता अर्थात मृत्यु के भय से मुक्ति अनुभव करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको यह पाठ समझ में आया होगा, जो कि यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने यही समझाना चाहा है। तो इससे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो गाइस धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।